रणथंभौर दुर्ग यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान को पहाड़ी दुर्गों का राज्य कहा जाता है। राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक यह राज्य अपनी कला और संस्कृति और विरासत संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही कारण है दुनिया भर के पर्यटन प्रेमी बड़ी संख्या में राजस्थान आते हैं और यहाँ के दुर्गों का भ्रमण करते हैं। रणथंभौर का दुर्ग विश्व के सबसे अच्छे जंगली पहाड़ी दुर्गों में से एक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें रणथंभौर भी शामिल है। रणथंभौर का दुर्ग भारत के सबसे मजबूत दुर्गों में से एक है, जिसने शाकंभरी के चौहान साम्राज्य को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में रणथान चौहान ने करवाया था। 12वीं सदी में यहाँ पृथ्वीराज चौहान के आने तक इस दुर्ग पर यादव शासकों का कब्जा रहा। 1282 से 1301 तक यहाँ हमीर देव का शासन रहा। हमीर देव रणथंभौर के सबसे शक्तिशाली राजा साबित हुए। इन्होंने अपने राज में कला और साहित्य को प्रश्रय दिया। 1301 में दुर्ग पर दिल्ली मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। हमीर ने बहुत बहादुरी से खिलजी का सामना किया, लेकिन वे दुर्ग नहीं बचा पाए। इसके बाद दुर्ग मुगल सुल्तानों के कब्जे में रहा। मुगलों के कब्जे में राणा सांगा ने इसे छीन लिया। इन्होंने 1509 से 1527 तक रणथंभौर पर राज्य किया। इसके बाद एक बार फिर से यह दुर्ग मुगलों के कब्जे में चला गया। यह दुर्ग रणथंभौर नेचुरल सेंचुरी पार्क परियोजना के किनारे स्थित है। चारों ओर से विशाल रक्षा प्राचीरों से घिरे इस दुर्ग में 7 विशाल दरवाजे हैं। इसके अलावा इस दुर्ग में कई स्मारक भी है। इनमें हमीर महल, बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, जवरा बवरा, अन्न भंडार आदि प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ के गणेश मंदिर स्थानीय पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ स्थित दरगाह और जैन मंदिर भी दर्शनीय है। रणथंभौर दुर्ग को झीलों और तालाबों का दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग के आसपास और भीतर 3 प्रमुख झीलें हैं। ये झीलें पद्म तालाब, मलिक तालाब और राजबाग झील है। दुर्ग की प्राचीर से इन सुंदर झीलों का दर्शन किया जा सकता है। इसके अलावा इस विशाल क्षेत्र में फैले दुर्ग से अभ्यारण्य का नयनाभिराम दृश्य देखा जा सकता है। सेंचुरी के अंदर स्थित तालाब यहाँ से साफ देखा जा सकता है और अभ्यारण्य के जीवों को यहाँ क्रीड़ाएं करते, शिकार खेलते भी देखा जा सकता है। इस सर्वश्रेष्ठ वन दुर्ग के चारों ओर सघन जंगल इसे सबसे सुरक्षित किला करार देते हैं, लेकिन फिर भी इस दुर्ग का इतिहास कई संघर्षों से भरा पड़ा है। किले का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। लगभग 5.5 किलोमीटर की परिधि दीवार के बीच बने इस दुर्ग में कई स्मारक बने हुए हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार नौलखा पोल कहलाता है। नौलखा पोल से पहले कुछ चट्टान को काटकर सीढ़ी नुमा चढ़ाई तैयार की गई है। मुख्य महल की रक्षा के लिए नौलखा पोल के बाद 3 भव्य दरवाजे और बनाए गए हैं। ये दरवाजे हाथी पोल, गणेश पोल और अंधेरी पोल है। इन दरवाजों से टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई चढ़ते हुए मुख्य परिसर तक पहुंचा जाता है। यहाँ से आगे मंदिर, दरगाह, छतरियाँ, बाड़े और महल क्षेत्र के दर्शन होते हैं। महल के आसपास सैनिकों के लिए बनाए गए आवासीय परिसर आज भी खंडर हालत में मौजूद है। महल की उत्तरी प्राचीर लगभग खड़ी दीवार की तरह है और यहाँ बने एक झरोखे के नीचे झांकने पर बहुत गहरी खाई दिखाई देती है। यह झरोखे किसी समय निगरानी के काम आया करते थे। यहाँ से पश्चिम, उत्तरी और पूर्वी सीमा को 37 की दूरी तक देखा जा सकता है। दुर्ग की प्राचीर को मोटी दीवार के रूप में सीधे और सपाट तरीके से ही बनाया गया है, क्योंकि चारों ओर खड़ी दीवार होने के कारण यह दुर्ग सुरक्षित था। इसलिए प्राचीर को आग्नेयास्त्रों की आवश्यकता के अनुरूप डिजाइन नहीं किया गया है। दुर्ग का स्थापत्य पूरी तरह से हिंदू शैली में बना हुआ है। हमीर महल और रानी महल अपनी खूबसूरती से सभी को आकर्षित करते हैं। यहाँ 13वीं और 14वीं सदी की एक दरगाह और लगभग 5वीं सदी का एक गणेश मंदिर भी स्थित है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। इसके अलावा हर बुधवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। दुर्ग के सबसे आकर्षक हिस्से यहाँ 18वीं सदी की छतरियाँ हैं। इसी दुर्ग में 32 खंभों वाली छतरियाँ स्थित है। छतरियों के बीच एक सबसे बड़ा विशाल
जलाशय बना हुआ है। संकट काल में यही जलाशय प्रजा को पेयजल उपलब्ध कराने का काम करता था। पूरा विशेषज्ञों का मानना है कि छतरियों वाला हिस्सा ऐतिहासिक उद्यान से तरह रहा होगा। इसे पुनः विकसित करने की संभावनाएं तलाश की जा रही है। दुर्ग के विभिन्न हिस्सों में बने स्मारकों, धार्मिक स्थलों और छतरियों तक पहुंचने के लिए दुर्ग परिसर में ही पहाड़ियों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते तय करने होते हैं। गणेश मंदिर के सामने ऊंची पहाड़ी भाग को पार करने के लिए एक कमरानुमा बावड़ी व विशाल शिवलिंग छतरी मनमोहक है। यहाँ से चारों ओर वन प्रदेश और अरावली की ऊंची पहाड़ियाँ नजर आती हैं। रणथंभौर पहुँचने के लिए कोटा और जयपुर सबसे नज़दीक हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा जयपुर और कोटा से रणथंभौर के लिए बेहतर रेलवे सुविधा भी है। जयपुर से रेल से लगभग 3.5 घंटे के सफ़र के बाद रणथंभौर पहुंचा जा सकता है। मुख्य स्टेशन से रणथंभौर जाने के लिए किराए पर टैक्सी उपलब्ध हो जाती है। सवाई माधोपुर में ठहरने के लिए अच्छे होटल और लॉज भी उपलब्ध है। यहाँ से रणथंभौर 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य ऐतिहासिक दुर्ग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।